गाइस, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा कि शी-याओ ने इन गार्ड्स को मारकर उनसे लाइटनिंग ट्रेजर ले लिया था, जिसके बाद शी-याओ डीमन गॉड इंस्क्रिप्शन टेस्ट को देने गया था और अपना गलत नाम पावर टेस्टिंग पिलर स्वॉर्ड पर गोल्डन लेटर में लिखवाया था, जिसकी वजह से शी-याओ अखबार की हेडलाइन की तरह मशहूर हो गया था। हर कोई सोच रहा था कि ये वुआंग नाम का बंदा है कौन। फिर एक बंदा शी-याओ की जन्म कुंडली निकलवाता है और इसे जान से मारने के बारे में सोचता है। अब फिर इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शी-याओ को दिखाया जाता है जो चलकर किसी जगह से जा रहा होता है। तभी उस पर थंडर अटैक होने लगते हैं। आसमान में चारों तरफ बिजली से भरे बादल बनने लगते हैं। इस सब की वजह वो ट्रेजर था जो शी-याओ के हाथ में था। अब शी-याओ माहौल को समझते हुए अपनी प्राचीन शेड ट्रिक से बिजली के बादलों पर हमला करके क्लाउड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो लाइटनिंग अटैक बंद हो जाते हैं, क्योंकि शी-याओ थोड़ा थोड़ा लॉ ऑफ थंडर को समझ गया था। अब वहाँ का माहौल शांत होने लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला हो। तभी शी-याओ को एक हवा में उड़ता हुआ पत्थर नजर आता है। शी-याओ जब इसके पास जाता है तो उसे उस पर लिखा अपने दादा का मैसेज दिखाई देता है। उन्होंने लिखा था कि शी-याओ मेरे बच्चे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये देखकर शी-याओ थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है दादा अगर मुझे आपको ढूंढने के लिए मोटल मैंशन को भी तबाह करना पड़ा तो मैं करूंगा। अब फिर शी-याओ हर जगह अपने दादा को ढूंढने लगता है, जहाँ एक जगह उसे एक आदमी बर्ड लाइटनिंग ट्रिक की प्रैक्टिस करते दिखाई देता है। तभी वो बंदा भी शी-याओ को देख लेता है और उसे याद आता है कि शी-याओ भी इनके साथ शिप में था। अब वो बंदा शी-याओ को ग्रीट करके शी-याओ से इसका नाम पूछता है, जिस पर शी-याओ अपना नाम वुआंग बताता है और इस लड़के से इसका नाम पूछता है तो वो लड़का बताता है कि मेरा नाम यूफेंग है और मैं त्यान्युन कंट्री से हूँ। इस पर शी-याओ कहता है कि आपकी थंडर स्किल तो काफी सही है, लगभग परफेक्ट है, तो जरूर आप त्यान्युन कंट्री के जीनियस होगे। तो यूफेंग कहता है कि ऐसा नहीं है, त्यान्युन कंट्री में मेरे से बड़ा भी एक जीनियस है, वो कभी ना हारने वाले योद्धा के नाम से जाना जाता है, और तो और इसके पास डबल प्यूपल आई भी है। इसके बाद वो लड़का शी-याओ से कहता है कि मैं भी बचपन से कभी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इससे लड़ने चला गया ताकि मैं कुछ और सीख पाऊं, लेकिन इसने तो मुझे अपने 3 ही अटैक में हरा दिया। तो शी-याओ को लगता है कि कहीं ये शी ही तो नहीं, इसलिए वो यूफेंग से पूछता है कि वो कैसा दिखता है। इस पर यूफेंग बताता है कि इस बंदे के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मगर फिर भी वो पानी की तरह शांत रहता है, साथ ही इसका कद लंबा है और इसकी हर टेक्निक कमाल की है, जिसमें से सबसे स्पेशल तो उसकी डबल प्यूपल सीक्रेट टेक्निक है, जिसे बस देखने भर से रूह कांप जाती है। और इससे लड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी बहुत कमजोर हूँ, इसलिए मैं अपनी पावर बढ़ाने यहाँ आया था ताकि मैं कुछ और स्किल्स सीख सकूं। अब वो लड़का शी-याओ से कहता है कि तुम भी यहाँ अकेले आए हो, मतलब तुम्हारे पास भी बहुत स्किल होंगी, क्यों ना हम एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एक दूसरे से फाइट करें। तो शी-याओ इसके लिए मान जाता है। अब यूफेंग अपनी बर्ड लाइटिंग ट्रिक को एक्टिवेट करता है। इधर शी-याओ भी अपनी प्राचीन शेड ट्रिक को एक्टिवेट करके यूफेंग पर अटैक करता है। अब वो एक दूसरे से तेजी से लड़ने लगते हैं। अब फिर यूफेंग कहता है मेरी बर्ड ट्रिक लगभग परफेक्ट है, मगर तुम्हारी ट्रिक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इस पर शी-याओ सोचता है कि ये लड़का हमेशा जीतता रहा है, मगर आज हारने की वजह से इसका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है, जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए वो यूफेंग के पास जाता है और उसे ट्रिक्स को तब्दील करने का कहकर वहाँ से जाने लगता है, मगर यूफेंग उसे रोक लेता है और टेक्निक एक्सचेंज करने के लिए मान जाता है। अब फिर शी-याओ इस लड़के की दी हुई बर्ड ट्रिक को सीख लेता है और उसे प्राचीन शेड ट्रिक के साथ मर्ज करने लगता है। दूसरी तरफ नदी से एक डेड बॉडी के साथ फर्नेस भी किनारे पर आ जाता है, लेकिन वो शी-याओ के इर्द गिर्द फैले ओरा से डरकर वहीं छुप जाता है और गोल्डस्टोन टैंक भी लाइटनिंग प्लांट की पावर को एब्जॉर्ब करके लाइटनिंग गोल्डस्टोन टैंक बन जाता है। तभी नदी से वो फर्नेस ऊपर आकर शी-याओ पर हमला करता है, मगर शी-याओ वो अटैक रोक लेता है। तभी नदी का पानी ऊपर आता है और शी-याओ को चारों तरफ से घेर लेता है। अब शी-याओ एक ब्लास्ट करके इस जगह से दूर हो जाता है और उस फर्नेस को भी अपनी ओर खींच लेता है। फिर शी-याओ इस फर्नेस को ओपन करता है तो इसे इस फर्नेस से होली इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। इसी वक्त वो बीस्ट शी-याओ पर हमला करता है, लेकिन शी-याओ इससे बच जाता है और बोलता है कि कौन है जो छुपकर हमला कर रहा है, मगर तभी वो अटैक वापस शी-याओ की तरफ बढ़ता है। अभी शी-याओ एक शील्ड बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर शी-याओ की शील्ड टूट जाती है और वो सही समय पर साइड पर हो जाता है। इसी वक्त वो भी शी-याओ के सामने आकर इससे फर्नेस मांगता है, तो शी-याओ इसे कहता है कि लगता है कि तुम एक चोर हो, और गोल्डस्टोन टैंक से कहता है कि ये बीस्ट डिवाइन फ्लेम लेवल पर है, मगर इस पर कोई गार्ड सील लगी है, जिसकी वजह से इस पर मेरे थंडर अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा, इसलिए हम इस पर नॉर्मल अटैक ना करके सिर्फ इसकी गार्ड सील को तोड़ेंगे। अब शी-याओ इस बीस्ट से कहता है कि अगर तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे इस फर्नेस को मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें इसे दे दूं। इससे वो भी गुस्सा होकर अपने मुंह से शी-याओ और गोल्डस्टोन टैंक को अपने अंदर खींचने लगता है, मगर शी-याओ गोल्डस्टोन को ट्रेजर फर्नेस में लेकर खुद भी वहाँ से बच जाता है। तभी वो बीस्ट शी-याओ के सामने अपनी रियल बॉडी में आ जाता है।
आता है तो शियाओ नदी पर एक अटैक करता है। इस पर वो बीस्ट कहता है कि तुम पागल हो गए हो जो अपनी मौत को दावत दे रहे हो। शियाओ के अटैक की वजह से नदी का पानी इन दोनों पर हमला करता है। अब वो बीस्ट अपने डिवाइन स्पेयर से पानी के अटैक से बच जाता है और शियाओ पानी से बचने के लिए इस फर्नेस के अंदर घुस जाता है। फर्नेस के अंदर शियाओ गोल्डस्टोन टैंक से कहता है कि हम दोनों पानी के शांत होते ही बीस्ट पर एक साथ अटैक करेंगे। मौका पाकर वो दोनों बाहर आते हैं। तभी शियाओ पानी पर अटैक करके इस बीस्ट पर अटैक करवाता है। इधर गोल्डस्टोन टैंक भी इस बीस्ट के फेस पर जोर से अटैक करता है और शियाओ इस बीस्ट का स्पेयर भी ले लेता है। तभी उस बीस्ट पर इंचार्टमेंट लगने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्हाओ को दिखाया जाता है जो पावर टेस्टिंग पिलर स्वॉर्ड के सामने खड़ा होकर अपने एल्डर से कहता है कि अब मेरी दोनों बोन्स मेरी बॉडी में परफेक्टली फिट हो गई हैं। इसलिए अब समय आ गया है सबको बताने का कि सभी कंट्रीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। किन्हाओ के ये बोलते ही म्यूजिक टेंस होने लगते और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में किन्हाओ लिखते हुए जाना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।